हेलो, नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का मेरी बॉडी बिल्डिंग जर्नी के एक और नए एपिसोड में। तो आज है 13 सितंबर 2025। आज से ठीक 20 साल पहले यानी 13 सितंबर 2005 को मैं इस दुनिया में आया था। उस दिन मेरे घर वाले थोड़े से, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारे घर में पहले ही 2 लड़के हैं और उन्हें ये था कि एक लड़की आ जाए, लेकिन लड़की की जगह आया मैं। तो इसलिए घर वाले अपसेट थे बट खुश भी थे क्योंकि एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है घर में। आज मैं पूरे 20 साल का हो चुका हूँ और बर्थडे की एक्साइटमेंट जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे भी कम हो रही है। अब ये इसलिए भी है क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों को बर्थडे से याद नहीं रहते। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से कि हाँ इसका बर्थडे है तो हम क्या करें। लेकिन बर्थडे याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। मुझसे भी याद नहीं रहते बर्थडे, बट मैं कर देता हूँ विश अगर मुझे कहीं पता लग जाता है तो। बट अभी सुबह से दोपहर हो चुकी है और अभी तक एक विश नहीं मिली मुझे। ये अच्छा भी है क्योंकि मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि मेरा बर्थडे आने वाला है। मैं बीत भी जाए मेरा बर्थडे तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। ऑफ कोर्स लाइक सबकी मेंटालिटी अलग होती है। किसी को अपने बर्थडे की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अब ईगो पे भी आ जाती है कि मैं नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं पता तो मैं क्यों बताऊं। लेकिन जब किसी को पता हो तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें वो विश करे तो वो ईगो मेल्ट हो जाती है। बट क्या कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी भी नहीं कि आज का बर्थडे मेरा स्पेशल नहीं है तो अगले साल का भी नहीं होगा। क्या पता अगले साल सबको पता हो, क्या पता अगले साल मुझे हज़ारों विशेज़ आए, वो मेरा बेस्ट बर्थडे हो, कुछ नहीं पता। तो अपनी लाइफ हर समय हर वक्त अच्छे से जियो, ना कि दुख में कि हाँ मुझे कोई विश नहीं कर रहा तो मैं दुखी हो जाऊँ। अबे क्यों यार, इसको पॉजिटिव वे में लेके चलो ना कि किसी को नहीं पता तो मुझे पार्टी नहीं देनी पड़ेगी। मेरे पैसे बच रहे हैं, मैं उन पैसों का क्रेटीन ले लूँगा, प्रोटीन ले लूँगा, कुछ ना कुछ तो ले ही लूँगा जो कि मेरे काम आएगा। पार्टी करने से मुझे खुशी होगी, डोपामीन रिलीज़ होगा, बट ये एक दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही दिन का मज़े रहेंगे। लेकिन अगर मैं क्रेटीन या फिर वे ले लूँ वो चलता रहेगा, वो कम से कम 3 महीने तो चलेगा। सो या नथिंग फैंसी टुडे, गोना हिट चेस्ट एंड या लिव इट देयर। हेलो, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चेस्ट वर्कआउट में। तो नॉर्मली मेरा चेस्ट वर्कआउट काफ़ी लो वॉल्यूम पे होता है और इंटेंसिटी नॉर्मल सी होती है। लेकिन आज का चेस्ट वर्कआउट एक हाई वॉल्यूम वर्कआउट था और इंटेंसिटी भी इसमें हाई ही थी। जैसे चल रहा था उस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि आज हमें हमारे ट्रेनर साहब ने पकड़ लिया था और वो एक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर हैं। तो तुम्हें पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही, आज जी फाड़ वर्कआउट होने वाला है एंड वी वर अबाउट टू गेट सो या ये रहा वर्कआउट। इसमें इतनी हाई वॉल्यूम थी, पूरी रात सोरनेस रही है मेरे चेस्ट में और अगले दिन भी, जो कि एक ओवर ट्रेनिंग का साइन है। बट कैन वी डू समथिंग अबाउट दैट? नो। तो या कभी कभी चलता है, कभी कभी ट्रेनर से पकड़ जाना भी अच्छा रहता है क्योंकि तब तुम्हें एक्चुअल में पता लगता है कि हाई वॉल्यूम होता क्या है। और भाई ऐसा भी होता है कि जब तुम्हारा ट्रेनर तुम्हारे सामने खड़ा हो एक्सरसाइज करते वक्त, तब तुम पता नहीं ऐसे अंदर से ही आता है कि अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से इंटेंसिटी निकालनी है। और पता नहीं इम्प्रेस करने के चक्कर में और या फिर क्या चक्कर है, हम फुल ऑन फाड़ते हैं अपनी एक्सरसाइज को। बट हाँ, मेरी यहाँ पे कुछ फॉर्म सही नहीं है, पर चलो कोई ना, उसको हम धीरे धीरे ठीक करते रहेंगे। और आजकल मैं मैनुअल मोड यूज़ कर रहा हूँ तो प्लीज़ कलर्स पे ध्यान मत देना।
थैंक यू। और भाई इस सुपर सेट में हर एक्सरसाइज के बाद पुशअप्स थे, हर एक्सरसाइज के बाद। तो आधे से ज़्यादा तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किए हैं, क्योंकि बार बार कैमरा सेटअप करना मुश्किल होता है भाई जिम में, खासकर पब्लिक जिम में। सारे ही वैसे पब्लिक होते हैं, लेकिन जहाँ पे भीड़ हो तुम वहाँ पे बार बार कैमरा सेट नहीं कर सकते यार। लोगों को भी अनकंफर्टेबल फील होता है कि अबे ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है रे, अबे इसको निकालो रे। और आजकल मैं बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेसेस में ये वाली फॉर्म भी अपना रहा हूँ कि अपनी एल्बो को फुली एक्सटेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी है बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की, वो कभी भी अपनी एल्बो को फुली लॉकआउट नहीं करते, वो उसे थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हमारे मसल में ही वो टेंशन बनी रहती है, हमारे जॉइंट्स पे नहीं आती। तो इसलिए ये भी मैं धीरे धीरे इसको भी ठीक कर लूँगा। तो अब है टर्न डिक्लाइन प्रेसेस की। वैसे मैं डिक्लाइन प्रेसेस ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि ये मेरे शोल्डर्स पे आता है, मेरा फ्रंट डेल्ट दर्द करता है ये करते वक्त। बट ट्रेनर साहब ने बोला करने का तो करने का, अब मैं उन्हें थोड़ा ना बोल सकता है मेरे शोल्डर पे आता है, वो बोलेंगे जाना रे कर चुपचाप से। हेयर आर द डिक्लाइन प्रेसेस, और इसमें भी पुशअप्स थे हर एक्सरसाइज के बाद। तो या ये भी इंटेंस ही था। और वैसे मैं 20 किलो का डंबल आराम से उठा लेता हूँ और अच्छी डेप्थ के साथ भी कर सकता हूँ, बट इसमें हो ही नहीं रहा, इसमें वो फील आ ही नहीं रहा। ये 20 किलो का है बाय द वे।
और मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं किसी भी एक्सरसाइज में स्टेबल फील नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम। उसे ठीक करने की मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसे हम धीरे धीरे परफेक्ट करेंगे कि हाँ एक्सरसाइज परफेक्टली हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी पूरी फॉर्म ख़राब है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी कोई भी फॉर्म ठीक नहीं है या फिर सारी फॉर्म ठीक, बट हर चीज़ को परफेक्ट बनाने पे लगा हुआ हूँ मैं। तो या करते रहेंगे कोशिश। और ये मेरे मज़े ले रहा था इस एक्सरसाइज पे, तो या और अब है ट्राइसेप्स की बारी। तो ट्राइसेप्स के भी हमने कुछ 2-3 एक्सरसाइजेस की, फिर हम उसके बाद घर चल गए। अब एक चीज़ भी है कि जब तुम जिम में होते हो तब तुम बहुत कुछ बोल सकते हो और वॉइस ओवर में तुम्हें समझ ही नहीं आता तुम क्या बोल रहे हो। तो या वॉइस ओवर कुछ अजीब था रहता, तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है करने के लिए। जो तुम्हें सिर्फ जिम में करना चाहिए वो तुम घर में आके कर रहे हो, तो वो माइंडसेट मैच सा नहीं होता। तो इसलिए यार तो इसलिए हाँ जल्दी हम माइक लेने वाले हैं, फिर उससे जिम में ही रिकॉर्ड किया करेंगे। तो वो वीडियोस ज़्यादा अच्छी रहेगी, मेरे को तो ऐसा लगता है। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग सेशन हो गया है कंप्लीट। ये लो तुम्हारे लिए बढ़िया से पंप अपडेट। तो ट्रेन हार्ड, ईट हार्ड एंड स्लीप हार्ड। थैंक यू सो मच। गुड बाय।